हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुने बहुविध सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे बंधु बांधवों के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने सभी बंधु बांधवों के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग लेकर के आए हैं। हम लोग जो अनुष्ठान करते हैं किसी मंत्र का, कोई भी मनोकामना सिद्ध करने के लिए कोई संकल्प लेके हम मंत्र जप कर रहे हैं, तो कितनी बार मंत्र का जप होना चाहिए कि उस मंत्र की समस्त ऊर्जा कार्य करे और हमारे सकल मनोरथ सिद्ध हो, सभी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। आज इसी मुद्दे पर हम ब्लॉग लेकर के आए हैं, क्योंकि हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, परमात्मा के सम्मुख जो हम मंत्र जप कर रहे हैं, उनका नाम स्मरण कर रहे हैं, तो उनका नाम स्मरण करने का क्या शास्त्रीय विधान है, कैसे हम पूजा करें कि हमको हमारे जीवन में जो दशा चाहिए, दिशा चाहिए, वो कैसे प्राप्त हो। तो सबसे बड़ा चीज होता है, हर चीज का एक विधि विधान है। देखिए, बहुत सारे लोग आपको ज्ञान देने वाले मिल जाएंगे कि भगवान का नाम तो लो चाहे ना लो, अपना काम करते रहो, बस भगवान मिल जाएंगे। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, आप कहाँ हैं? मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिस प्रकार से आपने कंप्यूटर पे गेम खेला होगा, मोबाइल पे गेम खेला होगा, गेम पहले स्लो शुरुआत होता है, लेकिन बाद में उसके सामने गेम में हर्डल आने शुरू होते हैं। उस हर्डल को टैकल करना आपको आना चाहिए। ऐसे ही अमृत लोक की जिंदगी है, इसमें समस्याएं आएंगी, दुख आएंगी। उन दुखों का निदान कैसे किया जाए? तो केवल काम करने से नहीं, आराधना प्रार्थना के साथ ही काम। इसीलिए 4 पुरुषार्थ दिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। 4 पुरुषार्थ क्यों दिए गए? इसीलिए कि आप धर्म को करते हुए, अर्थ का अर्जन करते हुए, काम मतलब भौतिकता का भोग करते हुए, और बाद में मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाए। तो इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। आज हम एक सत्य विधान आपको बताएं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो एक लोग आगे एक चीज, जैसे अर्थी पे तो जो मृत व्यक्ति है उसकी अर्थी लेकर लोग चल रहे हैं पीछे, लेकिन आगे लोग क्या कहते चलते हैं? पीछे उसके क्या कहते चलते हैं कि राम राम सत्य है, सबकी यही गत्य है। राम राम सत्य है, मतलब राम ने जिस राम को साधा वह राम सत्य है। राम ने जिस राम को, मतलब भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उन्होंने जिस राम की कल्पना की, जिस राम का नाम जप किया, वही राम सत्य है, उसी का नाम लेना है। मतलब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे? वह भी एक मानव थे। उन्होंने मर्यादित जिंदगी जिया और कुछ ऐसे कार्य किए जिसके कारण से हम उनको भगवान मानते हैं। लेकिन भगवान राम किस राम का जप करते थे? उसी सत्य को, उसी निराकार ईश्वर के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा है कि बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिन करम करे विधिनाना, आनन रहित सकल रस भोगी और बिन वाणी वक्ता बड़जोगी। ईश्वर क्या है? जो बिना हाथ पांव के चलता है, बिना जीवा के समस्त रसों का स्वादन करता है, बिना कानों के श्रवण करता है, मेरा मुंह के सबसे बड़ा वक्ता है और योगी है। अर्थात ईश्वर की क्या कल्पना की गई है? राम आधार है। राम कौन है? उस राम को प्राप्त करने का आधार है। इसलिए जब राम भगवान की कल्पना करते हैं, अयोध्या भगवान की, तो वह राम भी सिद्ध हो जाते हैं, जिस राम को आप पाना चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कलयुग का है नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग का नाम ही आधार है। एक कहानी छोटी सी आपको बता दें, फिर बताते हैं कैसे मंत्र का जप करना है। एक बार ऐसी कहानी हमने पढ़ी है कि जब भगवान राम लंका विजय करने के लिए जा रहे थे, तो वानर सेना क्या है कि उस नदी में उस सेतु बना रहे थे, पुल बना रहे थे, तो सब पत्थर रख रहे थे। भगवान राम खड़े थे, वो देखे कि सब रख रहे हैं, हम भी रखते हैं। तो उन्होंने एक पत्थर उठाया और रखा तो पानी में डूब गया। तो उन्होंने देखा सभी वानर सेना रख रहे हैं वो, और मतलब पानी पे तैर रहा है, पुल बनता जा रहा है, हम रख रहे हैं, डूब जा रहा है, क्या बात है। उन्होंने देखा सब लोग राम लिख रहे हैं, राम, तो उन्होंने भी लिखा राम।
राम लिख के रखा तो तैरने लगा। तो भगवान राम ने बोला कि राम नहीं, राम में सत्यता है, राम नहीं, राम के अंदर, मतलब उस नाम में सत्यता है। तो भगवान राम ने राम लिख करके जब पत्थर रखा तो वह पत्थर से सेतु बन गया, तय वो पानी में नहीं डूबा। तो इसीलिए सत्यता किस है, इस कलयुग में सबसे बड़ा आधार मंत्रों में है, मंत्र। और वह मंत्र क्या है, राम, भगवान का नाम, राम का नाम, साईं राम कहो, ओम साईं राम कहो, राम राम कहो। नीम करौली बाबा का नाम आप लोगों ने सुना होगा। नीम करौली बाबा जो विख्यात संत थे, हनुमान जी के परम भक्त थे, उनको साक्षात्कार होता था भगवान का। और ऐसी मान्यता है कि उन्होंने आज वो अपने आजीवन केवल राम 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 यही जप करते थे। और मैं आपको बता दूं, वो परम पद को प्राप्त हुए और उनके आज भी असंख्य लोग उनके दर्शन करने जाते हैं, उनकी चरण धूलि को प्रणाम करने जाते हैं। तो ये शक्ति होती है मंत्रों में। मंत्र अगर आपके सध गए, भगवान के नाम अगर आपके जीवा पर सध गए, तो यह जान लीजिए कोई भी चीज, हर चीज, बड़ी से बड़ी चीज आपको छोटी सी नजर आएगी, क्योंकि आप जो चाहोगे वह मिलने लगता है। ये चीज शक्ति है मंत्रों में। अब आते हैं हम लोग ज्ञान की बात पर कि हम लोग मंत्र कितना करें। अब आप लोगों को हम कुछ चीजें बताना चाहते हैं, पहले उसको जान लीजिए। ये माला है, आप सब लोग जानते हैं, हमने धारण भी किया है, ये भी माला है रुद्राक्ष, ये भी रुद्राक्ष। तो इस माले में कितने मन के, 108, सुमिरनी को लेके 109, 108 बार आपको मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आप माला जप से कर रहे हैं तो यह क्या है, 108 की संख्या क्या है, यह हमारी आध्यात्मिक संख्या है, जिसको सबसे शुभतम अंक माना गया। सबसे शुभ अंक जो योग है, आध्यात्म में सबसे बड़ा योग है ये, जिसमें हिंदू धार्मिक योग में 108 को सबसे मतलब विशेष संख्या मानी गई, सबसे पवित्रतम संख्या। अब यहां पर क्या है कि आपको माला जप करना, अगर आप माले से कर रहे हैं, आप बुद्धिमान है, आप माले से कर रहे हैं, तो माला बीच में ये नहीं आपने मान लो इसमें से 52 दाने, 52 मनके तक तो मंत्र किया, अब पता चला आधा आपने छोड़ दिया, तो माला ऐसे नहीं जप करना। और एक चीज और बता दें, बहुत लोगों को हमने देखा माला जप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं, हाथ चल रहा है, माला चल रहा है, ऐसे नहीं भगवान मिलते। ऐसे होता ना तो सब लोग चलते चलते माला जप कर लेते और सब लोग कुछ भी कर लेते और भगवान मिल जाते। भगवान कहते हैं मेरे लिए आप कोई भी आडंबर करो ना करो, 1 मिनट भी बैठो, कोई माला जप की जरूरत भी नहीं है, लेकिन 1 मिनट बैठो और हमारा आराधना प्रार्थना करके, आशीर्वाद लेकर के और फिर अपने काम पर जाओ। इसीलिए पुरुषार्थ में 4 चीजें, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मतलब यह सभी चीजों की तभी मिलेगी जब धर्म करके आप घर से निकलोगे, भगवान का नाम स्मरण करके निकलोगे, एक माला जप करके निकलोगे, तो वह आशीर्वाद मिलेगा। तो 108 बार आपको मंत्र जप करना चाहिए। और अब आता है इसका सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसका वैज्ञानिक प्रमाण, धार्मिक प्रमाण। तो धार्मिक में 108 हो गया। अब इसमें ब्रह्मांडीय प्रमाण आप जान लीजिए। सूर्य से दूरी के अनुसार, चंद्रमा से दूरी के अनुसार भी यह 108 का विधान है। ऐसी मान्यता है कि जो सूर्य का व्यास है वह पृथ्वी से 108 गुना है, पृथ्वी के 108 गुना उसका त्रिज्या है, व्यास है, मतलब सूर्य का। तो 108 इसीलिए दाने होते, मन के होते माले में। और दूसरा विधान इसमें क्या है, चंद्रमा की दूरी, यहां पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 108 गुना है, 108 गुना, जो कि वैज्ञानिक प्रमाण है। आप इसको सिद्ध, वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कितनी दूरी है, आप जाकर के कैलकुलेट करके देख सकते हैं। उसी प्रकार से यजुर्वेद में कहा गया है कि 108 मर्म बिंदु है, 108 मर्म बिंदु। यजुर्वेद में जो पढ़ाई करते होंगे बच्चे वो सब जानते होंगे, जिसमें सकारात्मक ऊर्जाएं हमारी धमनियों में बहती है, वो 108 मर्म पॉइंट है, यजुर्वेद ग्रंथ यह कहता है। और वहीं पर नक्षत्रों की बात करें तो 27 नक्षत्र हैं, जिसमें 4 चरण हैं, 27 नक्षत्र 4 चरण। तो 4 चरण जो हैं, इस एक माले का
अगर आप जप करते हैं तो 27 नक्षत्र के जो 4 चरण हैं उसका एक चरण आप कर रहे हैं, मतलब एक माला जब आप कर रहे हैं तो आप उसके एक चरण के बराबर 27 इंटू 4 करके आप देखिएगा 108 आएगा। और जो 27 नक्षत्र हैं उसके 4 चरण, तो एक चरण मतलब एक माला जप करते हैं। और कलयुग में किसी भी मंत्र, जैसे आप गायत्री मंत्र देखते हैं उसमें 24 अक्षर है, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है, और उसको 24 अक्षर को जब 24 लाख मंत्र का जप करते हैं तो एक पुरुष चरण हो जाता है, और तब जाकर वह माला सिद्ध होता है। और माला सिद्ध होने में मतलब उसकी सिद्धि प्राप्त होने में बहुत चीजें हैं। आपको ब्राह्मणों को भोज तर्पण मार्जन हवन यज्ञ याजन होना चाहिए इन सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद। और ऐसी मान्यता है कि गायत्री मंत्र को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो 3000 मंत्र प्रतिदिन आदमी करे तो 2 वर्ष 8 महीने में गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर 3000 मंत्र प्रतिदिन वह करेगा तब 24 लाख मंत्र आपको करना एक पुरुष चरण में, तब सिद्धि प्राप्त होती है। तो आप यह जान के चलें कि जब इतने मंत्र आपके सिद्ध होंगे तभी आप जो है सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। तो यहां पर हम आप लोगों के लिए जो बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सिद्धि चाहते हैं शास्त्रीय विधान के अनुसार तो इतना करना है, लेकिन गृहस्थ को कितना मंत्र करना चाहिए? गृहस्थों के लिए अगर वह माला जप करके माला लेकर के मंत्र नहीं करता है तो उसको कितना करना है? 11 बार, 21 बार, 51 बार। इतना भी लोग नहीं करना चाहते तो भगवान कहाँ से सिद्धि दें? भगवान यही कहते हैं कि कोई भी कर्म करने से पहले आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपका समर्थ उतना मंत्र करके जाए, लेकिन शुभ अंकों के बराबर। 11, 21, 51 ये सब शुभ अंक हैं, तो इन शुभ अंक के उसमें आप जप करें। और अगर अनुष्ठान करके कर रहे हैं तो जो शास्त्रीय विधान है, एक माला अगर आप माले से जप कर रहे हैं तो माला बीच में नहीं छोड़ना। एक माला मतलब 108 बार जप जरूर करें। 108 बार बहुत ही शुभ अंक होता है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का यह प्रतिनिधित्व करता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर आती है, सृष्टि की ऊर्जा जो आदृश्य परम पिता परमेश्वर की ऊर्जा है इस सृष्टि में, वह ऊर्जा आपको प्राप्त होती है। और आप जिस संकल्प के साथ कर रहे होते हैं वह संकल्प आपका सिद्ध हो जाता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज और कहेंगे आप लोगों से कि अगर जीवन में कोई भी कष्ट, दिक्कत, परेशानी चल रही हो तो आप अपने आप से तो पूजा पाठ जरूर करें, लेकिन यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर जरूर आइए। आपको अगर शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है, संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही है, या आपके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, बिजनेस व्यापार में बाधा चल रहा है, घाटा चल रहा है, या कोई भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं चल रही, तो उसके लिए यज्ञ याजन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर आप कॉल करिए, मैसेज करिए। हम हमेशा 24 आवर आपके लिए तत्पर हैं। और आप लोगों से यही कहेंगे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।